आज के अग्निहोत्र कृषि के जागरूकता अभियान में थर्ड सेशन में आप सभी का स्वागत है। कल एक्चुअली हमारा एक सेशन था विवेक जी के सानिध्य में, लेकिन कल हमारा हो नहीं पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल रीजन आ गए थे भोपाल के अंदर, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन उनका सेशन अभी 14 जुलाई को होने वाला है और इस टाइम पर होगा 3:30 से 4:30 बजे के बीच में, सेम टाइम पर होगा। तो आप सभी लोग उससे जुड़े। तो मैं आज पर आता हूँ। आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो प्रताप सिंह जी हैं, जो ग्राम बेरसिया से हैं, भोपाल के पास में एक गांव है वहां से हैं, और पिछले 31 साल से यानी 1990 से अग्निहोत्र कृषि से जुड़े हुए हैं और उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। सब लोगों को बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं इस बारे में। उनको सबसे पहले जो हमारे आदरणीय संचालिका जी हैं उन्होंने बताया था कि अग्निहोत्र कृषि करना चाहिए हमें, और उनके प्रोत्साहन से ही उन्होंने स्टार्ट किया इसको। और जब स्टार्ट किया तो काफी प्रॉब्लम्स भी आई उसके अंदर, क्योंकि पहली बार मतलब जैविक कृषि है 1990 के अंदर, तो सब लोग केमिकल्स ही यूज कर रहे थे, तो उन्हें काफी दिक्कत आई। इवन घर में भी जो बड़े भाई साहब हैं उन्होंने भी उनका विरोध किया कि भैया आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूरे मेहनत से इस पर कार्य किया और आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज ये हो गया कि गांव के अंदर 15 से 18 किसान जो हैं वो अग्निहोत्र कृषि करते हैं, सब लोग उससे जुड़े हुए हैं और सब लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो जो प्रताप सिंह जी है उन्हें बहुत ज्यादा अनुभव है कृषि का, किसान है, उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है इसके ऊपर। तो अभी उनके अनुभव हम उन्हीं के माध्यम से सुनते हैं। मैं हैंड ओवर करता हूँ प्रताप सिंह जी को और उनका वेलकम करता हूँ कि वो अपना जो भी अपना अनुभव है वो हमें शेयर करें। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने सवाल सेशन के एंड में जरूर पूछें और तब तक उन्हें अपन सुनते हैं। वेलकम प्रताप सिंह जी, नरेंद्र जी इन सेशन। थैंक यू। जी नरेंद्र जी, आपको आवाज आ रहा है सर? हाँ, आवाज आ रही है जी सर। प्रताप सिंह जी नमस्कार सर। हम आज का सेशन नमस्कार। स्टार्ट कर सकते हैं सर? देखिए, सन 90 से मैं अग्निहोत्र शुरू कर रहा हूँ, चालू करो है मैंने। और सन 90 के बाद मतलब 92 में संचालिका जी जब हमारे यहाँ एक कार्यक्रम में आई थी, उस समय अग्निहोत्र कृषि के ऊपर चर्चा हुई। तो संचालिका जी के द्वारा मतलब अग्निहोत्र कृषि मुझे बताई गई, तो उसमें उनने शब्द बोले थे कि मनुष्य के 3 माँ होती हैं। एक तो जिसने जन्म दिया है वो, दूसरी गौ माता, और तीसरी धरती माता। तो आज हम अपनी माँ के लिए छेर दे रहे हैं, तो इस तरह के उनके शब्द थे। तो आज हम जो रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं जो हम खेत में डाल रहे हैं, यानी अपनी माँ के लिए हम जहर दे रहे हैं। तो इस तरह के शब्द उनके जो थे, वो शब्द मैंने सुने। और अग्निहोत्र कृषि के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक कैसे करना चाहिए, गाय के गोबर से, गाय के मतलब अग्निहोत्र भस्म से। तो वो खेती जब मैंने शुरू करी, तो शुरू में हमारे घर में विवाद भी था। बड़े भैया ने कही कि अपन तुम खाद नहीं डालोगे तो पैदा नहीं होगी, भूखन मरोगे। तो करीब करीब इस बात से हम आपस में भैया बोले कि नहीं, अग्निहोत्र कृषि मतलब ये बगैर रासायनिक खाद की खेती नहीं करोगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप अगल कर दो, मैं बगैर रासायनिक खाद की खेती करूंगा। तो हम लोग अगल हो गए। और 92 से मैंने जब अग्निहोत्र कृषि शुरू करी, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम मतलब मेरे सामने आए। और इसके बाद मतलब अग्निहोत्र भस्म जो होती है उसके लिए मैं इकट्ठी करके नहीं, अपनी प्लास्टिक की बोरी में मतलब भर के रखता हूँ। और वो खेत में छिड़कत तो मैं अपने भस्मी के लाने बोवे से पहले खेती है, अपने बोवे से पहले 2 बार बखर घेर के नहीं, उसमें फिर एक बार भस्मी छींच के फिर दोबारा उसे मिलाता। तो करीब खेती की जुताई 3 बार में मतलब अपनी तैयारी बोवे से पहले खेती की तैयारी स्वयं करता था। और इसके बाद जब फसल में ऐसे कोई रोग आए, तो भी उसके लिए मतलब अपने भस्मी के लाने एक पाउडर बना के उसमें जैसे अपन यूरिया या पाउडर जो छिड़के हैं, इस तरह से उसको छिड़काव मतलब जमीन की फसल के ऊपर करता था। 21 दिन बाद उस फसल मतलब 2 बार छिड़काव करता मैं और करता हूँ। और इसके बाद मतलब जो
पाउडर है अपना अग्निहोत्र भस्म इकट्ठी हो जाती है बोवे के बाद, बोवे से पहले इसको छिड़काव पूरी जमीन में बहुत बारीकी से मैंने ध्यान देके इसमें करो है। और कोई रोग लगते तो उसमें नीम की पत्ती और अग्निहोत्र भस्म, गौमूत्र ये सड़ा के, और एक अकौआ हो, एक कंजी को एक पेड़ हो गए, उस पेड़ की पत्ती तोड़ के उसमें हमने गौमूत्र में सड़ाने के बाद उसका मैं उपयोग स्वयं मतलब करता हूँ इस समय। और आप लोग अधिक कृषि ज्यादा नहीं तो अपने खाने के लिए शुद्ध अनाज पैदा करें, क्योंकि आज हम 80% मतलब जो कीटनाशक दवा है और इनसे हम जो जहर ले रहे हैं, पूरे विश्व में अशांति फैली है, क्योंकि बीमारी तरह तरह की बढ़ रही है, मानसिक टेंशन बढ़ रहा है। तो इसकी वजह है जो हम अन्न खा रहे हैं वो जहरीलो है। हम जो जल पी रहे हैं यानी पानी, चाहे वो ट्यूबवेल को होवे, चाहे कुआं को होवे, चाहे वो 200-300 फीट गहरे को पानी होवे, उसमें भी जो बारिश होती है तो रासायनिक खाद को तत्व उस पानी में भी पहुंच रहा है। अग्निहोत्र भस्म जो है इसे छान के, अग्निहोत्र एक हमारे पास चिकित्सा है, उसमें पाउडर बनाने की विधि दी है, उसे छान के प्लास्टिक की बन्नी या कांच की बन्नी में हम लोग रखते हैं और उसको पीने के पानी में उसे थोड़ी सी भस्मी डाल दें या एक कपड़ा में बांध के डाल दें। और भोजन के बाद 1 चम्मच भस्मी हमेशा मैं मतलब इसका सेवन करता हूँ और हर मनुष्य करना चाहिए, क्योंकि हम जो जहरीले तत्व जो हैं वो अग्निहोत्र भस्म से, भोजन के बाद हमने 1 चम्मच भस्म ली है तो जहरीले तत्व समाप्त हो जाते हैं। पानी जो पिए उसमें भी हम भस्म डाल के पानी पिए तो इससे अपने परिवार के लिए भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। और आज जो तरह तरह की बीमारी जो फैल रही हैं, इससे अपन अपने परिवार है, अपने गांव है, और हम लोग ये प्रयास मेरा तो ये है कि हर मनुष्य अग्निहोत्र कृषि करे, अग्निहोत्र करें, क्योंकि अब आने वाला समय ऐसा आ चुका है, हम देख रहे हैं चारों ओर महामारी फैली है। तो इससे हमें अपन तो स्वयं सुरक्षित रहेंगे ही, लेकिन अपन अपने परिवार भी बचा सकते हैं। हम जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव या जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में हर मनुष्य यदि घर घर में अग्निहोत्र करेगा तो आज जो महामारी फैली है उससे हम अपने गांव का जे, अपने देश का जे बचा सकते हैं। और अग्निहोत्र कृषि के अनेक लाभ मैंने मतलब लाए हैं, और कोई भी प्रश्न हो कृषि के ऊपर तो कोई भी निसंकोच होकर पूछ सकें, क्योंकि अग्निहोत्र कृषि जो है मतलब वैदिक पद्धति है। कोई हमारी प्राचीन काल में केवल गोबर और इसी से खेती होती थी, रासायनिक खाद तो हमारे सामने आए हैं और उसने आज जमीनें बंजर कर दी, मतलब संपूर्ण जमीन बंजर हो चुकी है। आज कुछ समय ऐसा आवे वाला है कि रासायनिक खाद के मतलब परत बिछाने के बाद भी घास को तिनका नहीं होगा वो जमीन में, ऐसी स्थिति हमारे सामने पैदा होने वाली है। तो उस समय क्या करेंगे हमारे किसान? उस समय केवल एक ही उपाय है, अग्निहोत्र कृषि। अग्निहोत्र कृषि कैसे करेंगे उसकी विधि जो है, माधव आश्रम मुख्यालय बैरागढ़ भोपाल की ओर से हमारे पूजनीय सतगुरु यानी संचालका जी ने पूरे विश्व में के लिए ये एक उपहार ऐसा दिया है कि हम बगैर लागत के हमारे खेती कर सकते हैं। हमारे परिवार है, आज हमारे जो आज लोग जो रासायनिक खाद से पैदा ले रहे हैं उससे भी अच्छी पैदा ले सकते हैं। यदि मान लो इसमें कोई लागत है नहीं, शून्य लागत में अग्निहोत्र कृषि है, इसमें कोई खर्च नहीं है, ताकि हर मनुष्य इसको लाभ उठा सकें। और बड़े किसान जो हैं वो कम से कम इतना करें कि अपने 12 महीना जो खा रहे हैं उसमें सीधो थोड़ा प्रयोग करके देखें। यदि उन्हें ऐसा नुकसान लग रहा है तो जो रासायनिक खाद की खेती कर रहा है उससे तो उसको बहुत बड़े फायदा होंगे, क्योंकि इसमें बगैर लागत की है। यदि उसकी मान लो 20 बोरा निकल रही है, 15 निकली, 18 निकली, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारी बगैर रासायनिक खाद की है, शुद्ध खेती है। धीरे धीरे जब जमीन आदत पड़ गई आज रासायनिक खाद की, इस प्रकार मनुष्य दवाई के भरोसे जिंदा है, जमीन रासायनिक खाद के भरोसे मतलब हो रही, तो उसमें जब जमीन मतलब उपजाऊ हो जाएगी तो फिर वो अंतर भी दूर हो जाएगा। आज हमारी जमीन में आप जहाँ खोदेंगे वहाँ केंचुआ मिलेंगे, क्यों कि रासायनिक खाद नहीं है, कीटनाशक दवाई नहीं है, इसलिए आप मतलब बेमौसम में भी खोदेंगे तो वहाँ पे केंचुए जमीन के अंदर मिलेंगे, क्योंकि वो जमीन उपजाऊ हो गई और उसमें भरपूर मतलब पैदा देने की क्षमता है। आज जो जमीन है लोग देख रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी
मतलब जितना कमा रहे हैं आधी लागत से ज्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई में किसान खर्च कर रहा है। इसके बाद भी हमारे किसान है, अब जागना पड़ेगी, क्योंकि अब और कोई उपाय बचा नहीं है। हर मनुष्य मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा अग्निहोत्र करेंगे, लोग प्रचार करेंगे या लोगों में जागरूकता आ गई, तब हम इसको लाभ ले पाएंगे। कि हमारे बैरसिया क्षेत्र में काफी किसान अग्निहोत्र करते हैं और अग्निहोत्र कृषि भी लोग करते हैं। तो कम से कम हमारा प्रयास है कि हर घर में जन जन तक अग्निहोत्र पहुंचे, ताकि हर मनुष्य इसको लाभ ले सके। हाँ, और आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो अग्निहोत्र कृषि के ऊपर तो आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। और इसमें मेरे जो अनुभव हैं कि आज हर परिवार में हर मनुष्य 3 रोग से घिरे हुए। सबसे पहला रोग है मनुष्य के ऊपर बीमारी, दूसरा रोग है मानसिक टेंशन, तीसरा रोग है लड़ाई झगड़े। तो हम ये तीनों रोगों से अपने परिवार बचा सकते हैं, स्वयं भी बच सकते हैं। कि आज जैसे हम अन्न खाएंगे वैसे हमारा मन हो, जैसे जल पिएंगे। आज जहरीलो मतलब हम पानी ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, सब्जियां जो मार्केट से जो हम खरीद के ला रहे हैं उसमें हर तरह तरह की मतलब दवाइयां छिड़क रहे हैं लोग। तो कम से कम अपने खाने के लिए शुद्ध सब्जी, शुद्ध अनाज तो हम पैदा करें। शुद्ध हवा नहीं ले सक रहे आज हम, तो कम से कम अन्न तो शुद्ध खाएं। हम लोग हैं अधिक पूरे लोग भी हमारे गांव के, हमारे शहर के ये तय कर लें कि हम एक भी ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे, एक भी मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। तो क्या ये पूरे दुनिया में सब लोग तय कर लेंगे? हम यदि ये भी विचार कर लें कि ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे तो जो बाहर के लोग हैं 80% जो इसमें डीजल पेट्रोल में जो धुआं है, धुआं से जहर निकले, तो हमें उससे वो हम भी ले रहे हैं नहीं। तो इसलिए अग्निहोत्र जब हम करें तो सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय हमने सुरक्षा कवच पहना है। तो जो जहरीलो वातावरण है, जहरीली जो मतलब गैस है, इनसे हमारे सुरक्षा कवच यानी 24 घंटा तक हमने सुरक्षा कवच पहन के सुबह निकले हैं। और फिर शाम को जब सोंगे तो अग्निहोत्र करने के बाद यानी 24 घंटा हमने सुरक्षा कवच पहना है। ये मेरे स्वयं को अनुभव है। आज इतने पूरे विश्व में हाहाकार मचे है, लेकिन मेरे लिए 1% भी इससे बह नहीं रहा। और हर लोग, सभी लोग ये मास्क लगाते हैं, लेकिन मैं अपने आप के लाने मतलब बाहर निकलते हैं तो शासन के मतलब अनुशासन मास्क लगा के बाजार में जाऊं, वरना अपने मुझे 1% भी इसके बह नहीं रहा। आज जो कोरोना काल में नहीं मतलब स्थिति जो फैली है, और मेरे स्वयं के अनुभव के अनुसार कि अभी तो ये बिल्कुल शुरुआत है कि चाहे मनुष्य मृत्यु लोक में रहे, चाहे सूर्य लोक में, चाहे चंद्र लोक में, हर मनुष्य अब ईश्वर के बताए मार्ग पे चलना पड़ेगी या अकाल मृत्यु मरना पड़ेगी। क्योंकि ये परिस्थिति हमारे सामने है, आज हम चारों तरफ से देख रहे हैं। पूरे विश्व में, ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में हो रहा है, पूरे विश्व की हम लोग टीवी पे इस पे न्यूज देख रहे हैं, तो चारों तरफ हाहाकार मचे हैं। तो ये इसको कारण है कि हम लोग हमारे मार्ग से वंचित हो गए हैं। जो ईश्वर ने हमें मार्ग बताया है, मूल चीज है, जिसे हम मतलब छोटे से शुरुआत मतलब करते हैं कि छोटा है, वो छोटे से ही पढ़ाई की शुरुआत होती है, छोटे से ही धर्म की शुरुआत होती है। तो देखिए आज छोटे आय भूलने के बाद चारों ओर अशांति फैली है। छोटे आय को मैंने जो बताई, पढ़ाई की शुरुआत छोटे आ से होए, धर्म की शुरुआत छोटे आ से होए। तो आप देखेंगे ऋग्वेद में, देखिए मंत्र कैसे बनो, अग्नये स्वाहा अग्नये इदम नाम, छोटे आ से ही मंत्र बनो। दूसरे प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नाम। तो इस प्रकार है हम लोग हैं, ये 5 नेम है अग्निहोत्र के। मैं अपने खेत पे ही रहता हूँ और खेत पे ही मेरा मकान बना है। यदि हमें ज्यादा जमीन है तो मतलब पूरे खेतों पे जगह जगह है तो हम नहीं बना पा, मेरी जमीन एक जगह है, इसलिए मैं मतलब वहीं खेत पे ही मकान बना के वहीं रहूं और वहीं अग्निहोत्र मेरा मतलब हो है। तो जी जी उसको प्रभाव हमारे पेड़ पौधा, पशु पक्षी सब पे पड़े हैं अग्निहोत्र को। और अग्निहोत्र के जो लाभ हैं, आज सन 90 से लेके आज तक हमारे यहाँ डॉक्टरी खर्च मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 0 है, 0। हर परिवार में बड़े से बड़े डॉक्टर से हम लोग पैसा मैं लेता हूँ। यदि उन्हें मैंने अग्निहोत्र बताया
तो पूछेंगे भैया ये पुस्तक कितने की है, हवन कुंड कितने का है। तो ये इस तरह से बड़े डॉक्टर से हम लोग, मैं सम पैसे लेता हूँ लेकिन डॉक्टरी खर्च मेरे यहाँ 0 है। और आज जो आप देख रहे हैं कि खान पान की वजह से पूरे विश्व में मतलब आज जो बीमारी फैली है, तो उससे कम से कम किसान जो है वो अपने ज्यादा नहीं तो खुद है तो शुद्ध अन्न खा। आज बड़े बड़े किसान धान बो रहे हैं तो केंचुआ मारवे की दवाई मिलाएंगे, अन्य तरह तरह की कितने रासायनिक खाद उसमें डाल रहे हैं। तो ये क्या है, जमीन बंजर करने की स्थिति में हम लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं। यदि आप लोग मतलब चाहें तो इसे छोटे से दायरे में मतलब शुरू करके देख सकते हैं। यानी ज्यादा नहीं तो कम से कम हम 12 महीना में जो अपने घर को खर्चे उतनी जमीन में अग्निहोत्र कृषि करके अपनाएं। और लोगों के लिए हमारे, मेरा तो स्वयं को ये प्रयास है हर जन जन तक, हर मनुष्य तक ये हमारा माधव आश्रम बैरागढ़ भोपाल की ओर से हमरे लाने जो संदेश सदगुरु ने संचालका जी ने दा है, पोद्दार साहब ने आज जो संदेश पूरे विश्व के लिए दा है वो घर घर तक जाए, हर मनुष्य अग्निहोत्र करे, जीवन अपना सुखमय जीवन बितावे। क्योंकि आज हर देश में, हर प्रदेश में दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ती चली जा रही है। उससे हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे प्रदेश के लिए हम आज कोई उपाय यदि है पूरे विश्व में, पूरे विश्व के मतलब इलाज कोई उपाय यदि है तो वो अग्निहोत्र है। आज जो तरह तरह की बीमारी, क्योंकि इसको प्रत्यक्ष आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ये मेरे स्वयं को सन 90 से आज तक को अनुभव है। हम जो देख रहे हैं उसमें बड़े से बड़े वैज्ञानिक भयभीत हो रहे हैं, बड़े से बड़े मतलब डॉक्टर भयभीत हो रहे हैं। क्यों? उनके पास उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि इससे मतलब आज हमारे जो उन्नति करी है तो हमारे वेदों की देन है। आज वेदों से पूरे वैज्ञानिकों ने हमारी जो उन्नति करी, लेकिन उससे बचाव, विनाश की ओर तो हम लोग बढ़े हैं लेकिन उसके बचाव की ओर नहीं झुके। आज जो बड़े से बड़े मतलब नुस्खान को मतलब परीक्षण कर रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं उनको परीक्षण कर रहे हैं, तो अग्निहोत्र की आहुति को भी परीक्षण वैज्ञानिक कर सकते हैं। इसे प्रैक्टिकल मतलब करके देखें। इसमें 100% मतलब जो बताया जा रहा है यह हमारे वेदों में है तो संपूर्ण सत्य, 100% सत्य निकलेगी। क्योंकि अग्निहोत्र से 8,000 एक टाइम के अग्निहोत्र से 8,000 घनफीट को वातावरण शुद्ध होता है। जब घर घर अग्निहोत्र होंगे तो हमारे पूरा मतलब बाहुमंडल शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा तो आज जो मतलब पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो बीमारी फैल रही है, तरह तरह के मतलब पेड़ पौधा, अच्छे घने जंगल मतलब अपने आप कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं? कि सूरज को तापमान तो बढ़ गए हैं, क्योंकि ये पर्यावरण जितना प्रदूषित होता चलो जा रहा है उतनी मनुष्य की विनाश की ओर जा रहा है। तो इससे बचाव को उपाय मात्र अग्निहोत्र के अलावा कोई विधि दूसरी किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। इसलिए हर घर में, हर किसान के लिए अग्निहोत्र करना चाहिए। जो किसान भी नहीं है उसे भी अपने घर में अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र करने के 5 नियम है। सबसे पहला नियम है, ये जो पिरामिड आकार को एक पात्र है, इसी पात्र में अग्निहोत्र करना चाहिए। ये जो पात्र आप देख रहे हैं ये इसी प्रकार के पात्र में। दूसरा नियम है, गौवंश के गोबर के कंडा की अग्नि, एक गाय को गोबर का कंडा है, अभी बच्चा ला रहे हैं तो ऐसे कंडा बना लीजिए। 2 नियम हो गए। तीसरा नियम है सूर्य उदय सूर्य अस्त, तो एक कंप्यूटर से बनो चार्ट है उसमें हर जिले तहसील को सूर्य उदय अस्त है। चौथा नियम है गाय का घी और चावल, 50 ग्राम घी लगेगा ज्यादा से ज्यादा एक महीना में, 250-300-400 ग्राम चावल लगते हैं। 5वां नियम है ऋग्वेद के 2 मंत्र, 2 मंत्र सुबह बोलना होती है, 2 मंत्र शाम को बोलना होती है। इतनी छोटी सी विधि है। ये ऐसे कंडे आप बना लीजिए अपने घर में, ये बिल्कुल प्लास्टिक की बोरी पे, इसमें कंकर मिट्टी ये ना हो में। और ऐसे कंडे बनाने के बाद इसका जो 5वां नियम है, ये ऋग्वेद के 2 मंत्र हैं। 2 मंत्र सुबह बोलना होती है, 2 मंत्र शाम को बोलना होती है। शाम का मंत्र है अग्नये स्वाहा, अग्नये इदम नमः। दूसरा है प्रजापतये स्वाहा,
प्रजापतये इदं न मम। इसी प्रकार 2 मंत्र सुबह के हैं। सुबह को पहला मंत्र है सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं न मम। दूसरा है प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। इन 5 नियमों के साथ अग्निहोत्र करने के बाद जिस स्थान पे अपन ने अग्निहोत्र करो 24 घंटा, जैसे अपन ने सुबह करो तो शाम के अग्निहोत्र तक उस कुंड के लिए किसी ने छुआ नहीं। तो इसमें जो अपन हवन करते हैं इस गाय के गोबर के कंडा से, तो उस भस्मी के अंदर औषधि गुण प्राप्त हो जाते हैं। एक अग्निहोत्र चिकित्सा हमारे पास पुस्तक है, उसमें इस भस्मे के लिए छानने को तरीका दा है। बढ़िया छान के पाउडर बना के प्लास्टिक की बन्नी, कांच की बन्नी इसमें रख लें और उसे अपने, यदि आप किसान हैं दांतरे से कट गए तो जो डॉक्टर है उस घाव के लिए ठीक नहीं कर पाएगा, बहुत कम समय में, मतलब उसी समय आपने उसे भस्म के लिए रखी तो थोड़ी सी देर के अंदर खून बंद हो जाओगे। ये प्रैक्टिकल अनुभव हम लोगों ने लए हैं। इसके बाद बड़े से बड़े घाव के लिए भी हम उस भस्म से पूर सकते हैं। उस भस्म के लिए यदि हमारे परिवार में किसी सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, ऐसा नहीं है कि हम अग्निहोत्र कर रहे हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हम जुकाम नहीं होगा, सर्दी नहीं होगी या बुखार नहीं आएगा तो उससे भयभीत नहीं होंगे। हम अपने जो भस्मी छान कर रखी है इसको सेवन करें। जुकाम हो रहा है तो कैसे लेने हैं, सर्दी हो रही है या मान लो बुखार चढ़ रहा है या और कोई मतलब खांसी आई है तो उसको तरीका हमें चिकित्सा में दें। यदि गर्म पानी के साथ लेने हैं, मतलब अपने यदि दस्त लग रहे हैं तो ठंडे पानी के साथ लेने हैं भस्म के लिए। इस तरह से इसका उपयोग अपन अपने परिवार में स्वयं कर सकते हैं। अड़ोस पड़ोस में भी यदि अपने मोहल्ला में किसी की कोई तकलीफ है तो इस भस्म के लिए अपन लोग उसे उन्हें दे सकते हैं। और सबसे पहली बात तो अग्निहोत्र करने के लिए प्रेरित करें कि वो स्वयं उसको लाभ ले रहे हैं। ऐसे देने में तो फिर वो लोग मतलब हो जाएंगे कि नहीं यार अब अपने का करना अग्निहोत्र इनसे ही ले लो भस्म काम चल जाएगा। तो फिर मेरे सख्त ये रहे हैं कि मैं मतलब उनपे जोर दूं भैया आप स्वयं करो, इसको आप स्वयं लाभ ले। हम जो आनंद ले रहे हैं वो आनंद आप भी ले, क्योंकि आज पूरे विश्व में अशांति फैली है। वो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है इसे हमारे खान पान के ऊपर है। क्योंकि आज हम अन्न जो खा रहे हैं इससे मतलब रासायनिक खाद, दवाई, इनके तत्व जो हैं मतलब हमारे में जा रहे हैं, अनाज में जा रहे हैं, वो सब्जी में जा रहे हैं और हम जो पानी पी रहे हैं उसमें भी जहरीले तत्व हैं। तो अग्निहोत्र भस्म है, अग्निहोत्र सूर्य उदय करने के बाद देखिए हमने सुरक्षा कवच पहना है। मैंने बताइए आप एक सूर्य उदय के समय हमने जो अग्निहोत्र करो तो शाम के 12 घंटा तक हम लोग सुरक्षा कवच पहन के निकले हैं। फिर सूर्य अस्त के समय हमने अग्निहोत्र करो अपन ने, तो यानी 24 घंटा इतिहास में हम सुनते हैं कि सुरक्षा कवच, तो वो सुरक्षा कवच यही है। ऋषि मुनि जो अग्निहोत्र करते हैं वो आज हम लोगों ने मतलब माधव आश्रम के द्वारा वो सरल शब्दों में, सरल विधि में पोद्दार साहब के द्वारा, संचालका जी के द्वारा हम लोगों के लिए बड़े आसानी से मिली। तो इसको सही उपयोग करें, क्योंकि हमारी हार्दिक इच्छा है कि जिस प्रकार अपना परिवार सुखी है हमारो पड़ोसी भी सुखी रह रहे, हमारो मतलब गांव भी सुखी रह रहे, हमारो प्रदेश भी सुखी रह रहे, हमारो देश भी सुखी रहे। क्योंकि आज चारों ओर अशांति फैली है। इस अशांति के वातावरण में अग्निहोत्र के अलावा कोई दूसरा उपाय किसी वैज्ञानिक के पास या कोई डॉक्टर के पास दूसरा उपाय नहीं है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। और इसमें कोई के भी कोई प्रश्न होवे तो आप लोग संकोच होकर अग्निहोत्र कृषि के ऊपर, अग्निहोत्र के ऊपर आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप नोट कर लें। जी धन्यवाद प्रताप सिंह जी। जी आपकी जो भी आपके अनुभव रहे आपने हमारे साथ शेयर किए सर। अब आपके सर कांटेक्ट नंबर सबको लिखवा दीजिए, उसके बाद में हम एक Q&A सेशन ये रखेंगे। मेरा हाँ सर। देखिए 98 93 जी जी सर। लिखिए आप। 98। हेलो जी, बोलिए सर। प्रताप सिंह जी बोलिए आपके नंबर। 98 93 हम्म। 43 43 12। ठीक है।
मैंने चैट बॉक्स में डाले हैं प्रताप सिंह जी के नंबर, जो भी अटेंडीज यहाँ पे हैं जिनको भी नंबर चाहिए और वो सर से और बात करना चाहते हैं प्रताप सिंह जी से, तो उनको आप फोन पे बात कर सकते हैं। जी जी जी। और कोई अनुभव, कोई मतलब प्रश्न जी हो तो आप जिनके भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा प्रताप सिंह जी सबको जी कि जिनके भी जो भी क्वेश्चंस है वो हमने जैसा सिस्टम रखा है कि आप अपने हाथ खड़े कर सकते हो, उसके साथ ही हम वन बाय वन जो भी आपके खेती से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस है अग्निहोत्र में वो हम जी सर से पूछ सकते हैं वन बाय वन। तो धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल प्रताप सिंह जी, जो आपके अनुभव आपने रखे। और कुछ चीजें हैं जो मुझे डाउट थी और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अग्निहोत्र आप कर रहे हो सर, जी सबसे पहले सबका एक रहता है कि भ्रम की, जैसे हम बोलते हैं लोगों की कि आप ऑर्गेनिक करिए, तो उनको ऐसा लगता है कि इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, कि प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन हमारा घट जाएगा, इससे तो पैदा ही नहीं होगी, हम फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे। तो मतलब जब हाँ। आपने अग्निहोत्र किया तो कितने साल में आपको उनके कंपेयर में पहुंचे, या फिर आपको पहले साल से वही प्रोडक्शन आने लगा, मतलब कि? देखिए ऐसा है, अपन अपने मन में एक थोड़ा सा मतलब घबराहट पैदा हुआ है कि पैदा कम होगी, लेकिन हम्म इसके लिए जो मतलब एक अग्निहोत्र कृषि क्रांति करके पुस्तक है, उसमें संपूर्ण उसकी विधि दी है। तो हम लोगों ने तो मैंने तो संचालका जी के मुख से सुनने के बाद इसको हम्म प्रयोग करो, मुझे कोई विशेष अंतर नहीं आओ। अंतर शुरू की चाल इतना आओ तो कि जो हम रासायनिक खाद डालते, कीटनाशक दवाइयां डालते, तो हम्म उसमें जो 2-4 कुंडल को अंतर है मतलब देखो, तो वो अपने मतलब बरोबर होगा क्योंकि अपन ने दवाई नहीं डाली, वो कुछ हम्म। नहीं करके। मतलब अब जो रासायनिक खाद में जो पैदा ले रहे हैं, उससे अच्छी पैदा हमारे यहाँ मतलब हो रही है। और हम हम्म मेरे यहाँ तो सब मतलब कृषि डायरेक्टर से लेके कृषि वैज्ञानिक संपूर्ण मतलब खेत पे आके नहीं परीक्षण कर चुके हैं। तो हम्म पैदावार को भी मतलब जो पैदा किसान रासायनिक खाद से ले रहे हैं, उससे अच्छी पैदा मैंने मतलब अपने यहाँ होती है। मतलब इसमें कहने कोई का मतलब घबराहट है की जरूरत कि नहीं प्रताप सिंह जी की जो मतलब हम पहले खर्च कर देते थे दवाई बीज खाद लाने में, वो हमारा खर्चा खत्म हो गया, एक जीरो बजट फार्मिंग वाला अपना मॉडल जीरो मॉडल बन जीरो गया। बजट में अपन खेती कर रहे हैं। जी 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 जी। और और आधी मान लो उत्पादन। जमीन अपने ऐसे लग रहा है कि अपनी फसल पीली पड़ रही है, तो हम्म। इसके लाने पानी के साथ भी अपन छिड़काव कर सकते हैं। जो बरो बना रहा है उसमें अग्निहोत्र भस्म एक बोरी में बांध कर नहीं और रखने हैं, धीरे धीरे वो पानी के साथ पूरे पौधों तक जाएगी। हम्म। और वैसे अपन जो पाउडर छिड़के हैं, इस तरीके से भी मतलब इसकी भस्म जो अपने यहाँ तो काफी स्टॉक हो जाए। और मैंने तो शुरू स्टार्टिंग में भोपाल से तक भस्मी जो लोग खेती कर, अब जिनके पास खेती नहीं है तो जो हवन करते अग्निहोत्र करते, उनके हम्म। यहाँ से कलेक्शन करके नहीं, और मैंने अपने खेत में परत बिछा दी है अग्निहोत्र भस्म की। जी 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 तो जी। अब मुझे कोई महसूस नहीं होगा कि मतलब पैदा कम निकल रही। तो अभी आप कौन कौन सी फसलें हमारे यहाँ पे होती है अपने खेत पे सर? अपने यहाँ मतलब गेहूँ होते हैं, और मतलब सोयाबीन, हम्म। और मतलब दाल में मसूर चना। जी 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 जी। तो सब्जी अपने खाने के लिए लगाते हैं बस सब्जी। ओके। तो इसके अंदर एक होता है कि प्रताप सिंह जी की अब लोग मतलब ऑर्गेनिक करते हैं तो ऑर्गेनिक में ज्यादा मेहनत उनको करनी पड़ती है, ठीक है। एक जी पेस्टिसाइड वाला है, कीटनाशक वाला का है, तो उनको तो सीधा दुकान गया, दुकान से उठा के लेके आया और उसने डाल दिया अपने खेत में और वो मर गया, और खेत भी मर गया एक तरह से वहां पे, क्योंकि उसमें कोई जीव नहीं बचा है। मतलब ऑर्गेनिक का मतलब हो गया जैविक खेती का मतलब जीवों द्वारा की गई खेती, तो वहां तो जी जीव बचा ही नहीं है वैसे भी। तो अभी मतलब उनको मेहनत वहां करनी नहीं पड़ी अपने खेत में कुछ, वो सीधा जाके मंडी बेच देगा और उसको जो भाव मिलेगा वो बेच देगा, क्योंकि उसने वैसे भी मेहनत वहां कर नहीं रखी है। लेकिन अभी आप अग्निहोत्र विधि भी करते हो, या फिर और भी कई तरीके हैं, गाय के गोबर गोमूत्र से जो हम जितनी भी कीटनाशक या नीम के पत्तों निम्बोली से हम जो बनाते हैं, तो जी अभी हमारा टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तो हमें एक ऐसा मार्केट भी चाहिए जो अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू समझे, क्योंकि अगर हम अग्निहोत्र विधि से उगा रहे हैं तो हमारे खाने वाली जो चीजें हम उगा रहे हैं उनका टेस्ट भी अलग होता है, उस उनमें विटामिन भी ज्यादा होते हैं, हर तरीके से वो एक हेल्थी फूड है। तो उस पे क्या कहना है, मतलब कि आपका जो उगा हुआ है अभी अपने खेत पे जो उग रहा है, मतलब जी सभी किसानों का एक है कि हमारे फायदे क्या है जब वही उतना ही उग रहा है, अभी भी उग रहा है, मतलब वो कॉस्ट कटिंग की नहीं सोचते कि अपना पैसा बच रहा है, अपने खर्चे बच रहे हैं, किसान ये नहीं सोचता। उसको तो ये चाहिए कि हमें कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि अभी आप आपके गाँव में कर रहे हैं पिछले 30 साल से, लेकिन इतने चेंजेस आने चाहिए कि पूरा गाँव बदलना चाहिए, पहले पूरा अपना प्रदेश बदलना चाहिए, लेकिन उतने चेंजेस हम इतने जल्दी नहीं देख पा रहे हैं, मतलब लोग चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मतलब बदलाव नहीं आ रहे हैं उनके अंदर।
तो वो चीज है कि मतलब आपका जो खाने का है, जो भी प्रोडक्शन होता है, उत्पादन अपना वहाँ पे होता है, उसको काम मतलब वही मंडीज में जाता है, या फिर जो लोग अग्निहोत्र करते हैं, या आप सीधे लोगों को भी भेजते हैं अपना माल? नहीं, अपने पास जो अपन से ज्यादा है, तो जो हम्म, लोग जिनके पास खेती नहीं है उनके लिए हम अग्निहोत्र जो गेहूं होते हैं वो दे देते हैं। और इसके हम्म, बाद मान लो मार्केट तो अभी है नहीं ऐसा कि जो अपन बेचें, तो जी जी। मार्केट तो अपने को अच्छे में बेचना पड़ेगी। लेकिन आज जो किसान मेहनत नहीं करना चाह रहा है, वो हम्म, आने वाले समय में हर किसान के लिए मतलब मजबूर हो जाएगा। उस समय क्या करे, उस समय के लिए तैयार रहे। यदि अभी अपनी बात नहीं समझ में आ रही तो, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं आज हम्म, धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी आगे वाली है कि हमारी जो जमीन जो है जो मतलब बंजर हो जाएगी, उपजाऊ नहीं बचेगी। उस समय फिर क्या करेगा, फिर किसान के लिए उसकी मजबूरी हो जाएगी। यदि हम्म, अपने परिवार है, अपनी जीविका चलाने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय तो सूझे। वो जी आज जी। नहीं तो कल हम लोग तैयार रहने, हम्म। यदि तैयार हैं, अपन तैयार हैं तो फिर वो अपने आप आने वाले समय के लिए अपनी तैयारी होना चाहिए कि आने वाले समय में यदि अपन करेंगे तो वो अपनी जमीनें देखेंगे, अपने बच्चों ने देखेंगे यार इनके खेत में तो हम्म, कोई फसल नहीं आई। उस समय करेंगे। अभी अपने ये नहीं सोचना कि ये अपनी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं जी जी। सुन रहे हैं, तो वो आने वाले समय उन्हें अपने आप मतलब जगा देगा। वो देखेंगे नहीं कि यार इनके खेत में तो मतलब कोई बीमारी नहीं है, मतलब ना कोई फसल बिगड़ी। तो ये आज आने वाले समय के लिए अपन अपने स्वयं के लिए तैयार रखें, क्योंकि ये अपने आप प्रचार होना है। आज अपन लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम्म, मतलब हजारों लाखों ने बताए, मेरे स्वयं को अनुभव है, लाखों आदमी ने अपन जब बताए हैं, जब एक दो चार सक्सेस हो मुश्किल से अग्निहोत्र बहुत शुरू हो जाए अपने आप छोड़ दें। हम्म, एकदम आदमी के लाने लोभ चाहिए, यानी लालच, यानी हमें कुछ ना कुछ मिले जाते हैं। ये कर्तव्य समझ के करना चाहिए। हम मनुष्य को कर्तव्य की भी धर्म को पालन करें। और सीधे सो मैंने तो स्वयं ये अनुभव लाया संचालका जी के मुंह से, सदगुरु के मुंह से मैंने ये बात सुनी थी जब वो शुरुआत हमारे यहाँ आई थी। तो उनने मतलब उनके शब्द थे कि हर मनुष्य की तीन माँ होती हैं। एक पहली माँ जिसने जन्म दिया है, दूसरी माँ मतलब धरती माता, तीसरी माँ है ना गौ माता। तो क्या कोई उनके शब्द थे कि कोई मनुष्य ऐसे है कि अपनी माँ के लिए जहर देगा। तो हम लोग काफी हम्म, लोग बैठे थे, तो मेरे मन में एकदम ऐसे कटाक्ष से मतलब छुरी जैसी लग गई कि यार ये अपनी माँ के लाने अपन स्वयं वास्तव में जहर दे रहे हैं। यानी धरती हम्म, मामा माँ में अपन जहर जो डाल रहे हैं तो माँ के लिए ही दे रहे हैं नहीं। तो उस समय से मैंने ये तय कर लिया था कि मैं मतलब अब रासायनिक खाद की खेती नहीं करूंगा। ये संचालका जी के शब्द थे, तो वो मेरे मन में आज भी उस समय से अभी तक मतलब वो ऐसे जी जी मतलब जी। सामने जब ये बात आए है कि वास्तव में हम मनुष्य होते हुए भी अपनी माँ हम्म, के लिए खैर दे रहे हैं। तो ये शब्द है उस समय से आज तक मेरे गूंजते रहे हैं। तो सदगुरु की वाणी जो है मतलब कभी अकारत नहीं जाएगी। उन्होंने ये बताई थी कि आने वाले समय में हर मनुष्य अग्निहोत्र कृषि करना ही पड़ेगी, क्योंकि अब हम्म, दिन प्रतिदिन फसल की मतलब पैदावार घटती चली जा रही है। किसान और ज्यादा से ज्यादा यूरिया डीएपी और कनका का तरह तरह की दवाइयां डाल रहे हैं। तो ये अब उससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं। हम देखते हैं नहीं, हम किस गांव में रहते हैं, गांव के हम्म, किसानों से मिलते हैं, बातचीत होती है। अरे यार अब किसे तो मैंने मतलब इतना खाद डालो इसके बाद भी इतनी फसल कम निकली। अरे भैया और डालो, भाई आप नहीं मान रहे हो तो और डालो। अरे बहुत हम्म। परेशान होगा, मेरी तो इतनी लागत लग गई और ऐसा होगा। तो ये सब बर्बादी की ओर जा रहे हैं। जी जी तो प्रताप जी। अपनी जब उस समय लोग खेती देखेंगे और अपनी फसल देखेंगे तो वो अपने आप जगेंगे। अपने हम्म। जगावे की जरूरत नहीं है। जी। मैं बाकी तैयार सभी रहें। लोगों से भी करूंगा रिक्वेस्ट कि जिनके भी क्वेश्चंस है वो अपना हाथ खड़ा करें। नवीन जी, आप सर, आपका म्यूट है। जी हाँ हाँ। जी सर बोलिए। प्रताप सिंह जी, जैसे आपने बताया कि आपके फार्म पर बहुत सारे लोगों ने विजिट की है, इंक्लूडिंग साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी आपके फार्म पर आए और जी। उन्होंने विजिट की कि आपकी पैदावार कैसे इतनी अच्छी हो रही है, उसको जानने की कोशिश की होगी। तो आपको कैसा लग रहा, मतलब आपको कैसा अनुभव आया वो सब बता के, लोगों को और प्रेरित करके आपको कितना अच्छा अनुभव कैसे रहे आपके, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। देखिए हमारे यहाँ मतलब जो एक मतलब कृषि डायरेक्टर से लेके कृषि अधिकारी सब लोग जो पहुंचे, तो उन लोगों ने मतलब जो रासायनिक खेत है मतलब जो खेती करते थे अपने बगल में, उनकी फसलें भी काटी। 10 बाई 10 की फसलें काट के और अपने खेत की फसल भी काटी। और उसको थ्रेसर से निकाल के उनने मतलब कैलकुलेशन करके देखो तो अपनी फसल में और उसकी उनकी में कोई अंतर नहीं मिला। जो रासायनिक खाद करके निकाल रहे थे पैदावार में भी कोई अंतर नहीं मिला, कृषि विज्ञानकों के लिए भी।
और इसमें जो उनने मशीनों से जांच करने के बाद ये जमीन के फसल के अपनी जमीन में जगह जगह से मिट्टी खोद के उसकी जांच करने के बाद उन्होंने ये बताई मतलब कि इस जमीन में रासायनिक खाद को तत्व तक नहीं यानी अंश तक नहीं है। और आज जो वैज्ञानिक हैं तो जो अपनी गेहूं उसके स्वाद में और जो रासायनिक खाद की फसल है उसके स्वाद में सब्जी में गेहूं में बहुत परिवर्तन लोगों ने देखा। तो वो परिवर्तन है आज अपने सौ महसूस हो गए हैं क्योंकि आज मार्केट के अंदर गांव के अंदर हर जगह और मनुष्य मतलब 3 रोग से घिरे हैं। सबसे पहली रोग बीमारी है मनुष्य के ऊपर बीमारी रोग। दूसरा रोग है मानसिक टेंशन। मानसिक टेंशन इतना बढ़ गया है कि आज मम्मी पापा के कहवे पे मतलब छोटी मोटी बात पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि ये सोच बदल गई है। क्योंकि अन्न हम जो खा रहे हैं वो जहरीलो खा रहे हैं, जल जो पी रहे हैं वो भी जहरीलो पी रहे हैं और जो जिसके बिना हम बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकें, जो हवा प्राण ऊर्जा उसमें भी हम जहर ले रहे हैं। तो कहाँ से मतलब मनुष्य को मस्तिष्क काम करेगा। इसलिए कम से कम हम शुद्ध अन्न खावें, शुद्ध जल पिए, शुद्ध जो वायु है। आज हम अग्निहोत्र करेंगे तो अग्निहोत्र के माध्यम से हमारी जो जहरीले वातावरण में हम लोग जाएंगे। मैंने 100 अनुभव लाए कि हमारे बगल में भोपाल है, शाम की टाइम है भोपाल में जो मेन सिटी है उसमें आप जाएंगे तो दम घुटने लगे इस तरह की मतलब वहाँ ये धुआं और ये निकले हैं। अग्निहोत्र करने के बाद अपन यदि निकले हैं वहाँ तो आम लोगों की तरह अपनी घबराहट नहीं हो, ये इसमें क्षमता हमारे शरीर के अंदर हो है क्योंकि हमारी मतलब क्षमता जो है अग्निहोत्र के कारण है मतलब बहुत मतलब क्षमता जो बढ़ती चली जा है। इससे बहुत अच्छे परिणाम मैंने देखे हैं। और इसके मतलब कई किसान मतलब ये कहते हैं कि भैया हम तो इस साल परेशान हो गए क्योंकि मंडी में गए तो भाव नहीं मिलो। तो अब अपन ये चिंता तो नहीं है कि अपन ने खाद मिला इतनी लागत लगाई तो यार हमारा मतलब और उल्टो कर्जा होगा। तो ये अपनी चिंता नहीं है क्योंकि अपनी जीरो बजट की खेती है। तो भाव भी नहीं मिलो तो अपन उसे क्षमता है अपने अंदर की अपन सहन कर लेंगे। लेकिन आम किसान यदि भाव नहीं मिलो समय से उसको पेमेंट नहीं आओ तो लोग उथल पुथल हो जाए। ये हमें हमारे ऊपर ये दबाव नहीं है क्योंकि अपन पे बोझ ही नहीं है नहीं कि अपन आज रासायनिक खाद या उदार दवाई लान के नहीं और अपने खेत में छिड़क दई अब फसल हिटेगी तब व्यापारी के लिए अपन पैसा देंगे। तो ये चिंता नहीं है। मतलब ये संपूर्ण चिंता मुक्त अग्निहोत्र खेती है। हर मनुष्य हर किसान करना चाहिए तो इससे अपने परिवार को भलो तो हो गई, हमारे देश को भलो भी हो क्योंकि अन्न किसान जो है अन्नदाता है। और आज पूरे यदि किसान के पास अन्न नहीं है तो हाहाकार मच जाओ। तो पहले किसान यदि जाग गया तो हर मतलब पूरा देश जग जाओ। किसान से ही सारा देश चल रहा है और पूरे विश्व में किसान उत्पादन जो कर रहा है उसी से हम लोग मतलब आज पूरा देश जिंदा है। तो संपूर्ण हमारा वो प्रयास है कि किसान ज्यादा से ज्यादा जागे और अग्निहोत्र कृषि के ओर झुकाव हो गए क्योंकि अग्निहोत्र कृषि के बिना अब कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम अपने परिवार और अपने गाँव में सुखमय वातावरण दे सकते। दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ रही है तो उससे अपने परिवार के लिए हम लोग बचा सकें। इसलिए हर मनुष्य अग्निहोत्र करना चाहिए, अग्निहोत्र कृषि करना चाहिए क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि मुख्यालय माधव आश्रम बैरागढ़ भोपाल की ओर से आज पूरे विश्व में हमारे हजारों कार्यकर्ता निःशुल्क अग्निहोत्र को प्रचार कर रहे हैं। मतलब इसमें यदि हमारे कोई भी साथी जो हैं वो अपनी जेब से सारे खर्चा उठा के भी प्रचार के लिए क्यों जुटे हैं कि आज हमारा देश विनाश की ओर बढ़ रहा है। तो यदि हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे प्रदेश के लिए हमें बचाना है तो जन जन तक अग्निहोत्र पहुंचाना पड़ेगी, घर घर तक। ये गिने चुने मुट्ठी भर लोग ना हमारे देश को पर्यावरण प्रदूषण दूर कर सकें, ये केवल अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकें। तो इसलिए यदि अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए बचाना है तो हर जन जन को जाए मतलब भागीदारी लेना पड़ेगी उस समय। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि मैं यदि मान लो दुखी हूँ तो मेरे पड़ोसी दुखी नहीं होगा। तो पड़ोसी यदि सुखी है तो हम सुखी होंगे, यदि पड़ोसी सुखी नहीं है तो हम कभी सुखी नहीं होंगे। इसलिए मैं अपनी स्वयं की भावना है कि हर मनुष्य को लाभ लेवे, इससे आनंद लेवे
तो पूरे देश में अच्छा वातावरण बनेगा और हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा अग्निहोत्र कृषि करेंगे तो मंडी में भी मतलब अच्छे भाव मिलेगा उनके लाने फिर, क्योंकि मार्केट में ऐसा हो जाओगे अगर रासायनिक खाद की फसल पूरी आ गई तो कम से कम हम जो जहरीला अन्न किसान मतलब किसान पूरे देश के लिए खिला रहा है तो वो कम से कम दुआ मिलेगी हमें कि किसान धन है कि बगैर रासायनिक खाद की पैदा करके आज हम लोगों के लिए मतलब ये अन्न खिला रहा है। तो ये हम जहर खिला रहे हैं, हमारे किसान जो है जहर खिला रहे हैं, यानी अन्न जरूर पैदा कर रहे हैं लेकिन वो जहरीलो है। क्योंकि जी किसान ज्यादा से ज्यादा पैदा मतलब होना चाहिए, बस उसकी ओर ये झुका जो मन है, ज्यादा से ज्यादा पैसा आना चाहिए, ये मतलब उसको सोच है। लेकिन ये सोच अभी भावना में ये नहीं है कि हम जो कर रहे हैं इससे और नुकसान हो रहा है। आज पूरे देश में क्यों हम राशन भी तो स्टॉक करके रख रही है लेकिन वो जहर को स्टॉक है, तो अन्न जरूर है लेकिन वो मतलब बीमारी जो मतलब इसे कहे नहीं स्लो पॉइजन, तो स्लो पॉइजन हम धीरे धीरे करके नहीं आज हम देख रहे हैं टीबी, कैंसर, अस्थमा, खांसी, ये तरह तरह की बीमारी केवल हमारे खान पान की वजह से हो रही है। तो इस पे यदि अंकुश लगाना है तो हमारे केवल किसान ही जगना पड़ेगी। किसान यदि जगगा तो सारी समस्या हल हो जाएगी। किसान जो है उसको झुकाव केवल ये है कि यदि मैं खाद नहीं डालूंगा तो पैदावार नहीं होगी, तो रासायनिक दवाई नहीं डालूंगा, लेकिन मेरे स्वयं को अनुभव है कि ऐसा नहीं है कि अपनी जमीन में रोग नहीं आएंगे, रोग आएंगे पहले कुछ दिन के लिए लोग। अब तो मेरे यहाँ ये स्थिति है कि जहाँ तक कि तुषार जो पड़े हैं वो तुषार को प्रभाव भी मेरी जमीन के ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि बगल के खेत तुषार में चले गए इस साल गेहूं के, और हमारी फसल बढ़िया जो निकल रही थी भैंसी की भैंसी निकली है इस साल हमारे क्षेत्र में तुषार की वजह से कई किसान गेहूं में पिट गए। क्यों कि वो मतलब पर्यावरण प्रदूषण के कारण मतलब वो प्रभाव हमारे खेत के ऊपर नहीं पड़ा। दूसरे किसान बहुत ज्यादा इस साल मतलब घाटे में रहे तुषार की वजह से। तो ऐसी कई आपदाओं से हम प्रकृति आपदाओं से भी हमारी जमीनें बचा सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि आज जी जी प्रताप जी धन्यवाद इल्ली, सर। अभी सोयाबीन बोई है तो इल्ली आ गई, इल्ली की दवाई 2-2 3-3 ऐसा है, कचरों मार दवाई फेंकेंगे तो इससे इसके लाने हमें मतलब जो हम दवाई फेंक रहे हैं बाकी जगह पे हम मतलब जमीन के जो कचरे है उसके लिए निंदवा दें तो कम से कम जहर से तो बचेंगे हम। लेकिन आज मेहनत नहीं करना चाह रहा किसान, कोई भी मेहनत लाए पंप से दवाई छींची कचरो साफ। पहले खुरपा चलते हैं जमीन के लिए कचरो उखाड़ के बाहर फेंकते हैं, तो वो मेहनत नहीं कर रहा किसान। किसान ही चाहिए केवल एक दिन भर में दवाई फेंकी पूरी जमीन के अंदर और जमीन पूरी साफ हो गई। तो ये मेहनत यदि आप नहीं करोगे तो परेशान रहोगे, मेहनत तो करना पड़ेगा। जी सर धन्यवाद प्रताप जी।